हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएस सेंसिटिव व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों लेकर आया हूं, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थान रखने वाले छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम महाविद्यालय की स्थापना कहां पर हुआ था, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा था, है ना, छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म है वो कौन सी थी, छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी केंद्र का नाम क्या था, है ना, और साथ में प्रथम सम्मानकर्ताओं के नाम है वो सभी क्वेश्चन है इसमें मैं लेकर आया हूँ। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये जो आगामी भर्ती परीक्षा है दोस्तों, उसका पूरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, देखिए यहाँ से 31 से है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो चालू होगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों वो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है दोस्तों। पूरे एशिया में सब जो है ना, सबसे पहले एशिया महाद्वीप में पूरे सबसे पहली बार अगर संगीत विश्वविद्यालय के रूप में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की गई थी। चलिए दूसरा प्रश्न है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कौन सा है? रायपुर, आरंग, बिलासपुर, सिरगिट्टी, गोकुलम, दुर्ग, अंजोरा या फिर सरगुजा, अंबिकापुर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय छत्तीसगढ़ की जो प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय है वो कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोकुलम, दुर्ग, अंजोरा है दोस्तों, यहाँ पर पहली बार है वो पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई है वो कौन सा है? आईटीआई रतनपुर, आईटीआई कोनी, आईटीआई रायपुर या फिर आईटीआई जगदलपुर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, आईटीआई कोनी दोस्तों, है ना। आईटीआई कोनी की जो स्थापना है वो कब किया गया था? तो 1904 में है दोस्तों, किया गया था 1904 ईस्वी में किया गया, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम आईटीआई है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? रायपुर में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में, पर दुर्ग में, है ना। तो जो लॉ इंस्टीट्यूट है दोस्तों, लॉ यूनिवर्सिटी है वो छत्तीसगढ़ की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है वो कौन सी जगह पर स्थापित किया गया था? तो ये है दोस्तों रायपुर में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वर्ष कौन सा है? जो संस्कृत महाविद्यालय है दोस्तों, इसका जो स्थापना किया गया था वो कौन से वर्ष में किया गया था और कहाँ पर किया गया था? सन 1955 में रायपुर में, सन 1958 दुर्ग में, सन 1959 राजनांदगांव या फिर सन 1960 बिलासपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सन 1955 रायपुर में है दोस्तों, क्या है, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, छत्तीसगढ़ परिचय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ मित्र, है ना। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों छत्तीसगढ़ मित्र था, और इसका जो प्रकाशन है दोस्तों कब किया गया था? सन 1900 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? सन 1900 में है दोस्तों किया गया था। कहाँ से? पेंड्रा से है वो किया गया था। कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, पेंड्रा से है वो किया गया था। इसके जो संपादक थे वो कौन थे दोस्तों? माधवराव सप्रे जी, और इनके जो सहयोगी थे वो रामराव चिंचोलकर जी थे, जिनके द्वारा है छत्तीसगढ़ मित्र जो समाचार पत्र उसका प्रकाशन है वो किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल या फिर छत्तीसगढ़ परिचय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों वो कौन है? महाकौशल है दोस्तों, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो छत्तीसगढ़ मित्र है दोस्तों, है ना, ये आपका प्रथम मासिक जो है ना अलग वो मासिक पत्र थे दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए
अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा है? घर द्वार, कही देवे संदेश, मोर छैया भुइयां या फिर माया। तो कौन सा फिल्म है दोस्तों छत्तीसगढ़ में पहली बार बना था? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो पिक्चर है वो 1965 के दशक में है दोस्तों, यहाँ पर बना हुआ था कही देवे संदेश। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर या फिर दुर्ग। तो ये कौन सा है दोस्तों यहाँ पर प्रथम आकाशवाणी केंद्र है ना? आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, रायपुर में दोस्तों। छत्तीसगढ़ में अभी जो वर्तमान में अगर बात किया जाए दोस्तों, आकाशवाणी केंद्रों की जो संख्या है वो 6 है दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? 6 आकाशवाणी केंद्र है। इन जिन सबसे पहला और प्राचीनतम जो आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ पर था? रायपुर में था दोस्तों, है ना? रायपुर में है। और कब हुआ था संचालित? ये तो 1963 में दोस्तों इसको संचालित किया गया था, शुरू है वो किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1962, 1963 या फिर 1964 में। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र है दोस्तों, उनकी जो स्थापना है वो सन 1963 में है वो किया गया था, रायपुर में दोस्तों। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? रायपुर में है वो किया गया था। और ये सबसे प्राचीनतम आकाशवाणी केंद्र है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रथम महिला वो कौन है? रानी पद्मावती, मिनीमाता, श्रीमती तीजनबाई या फिर रानी राजमोहिनी देवी। तो यहाँ पर पद्मश्री सम्मान से जो तीसरी प्रमुख सम्मान है दोस्तों भारत की, है ना, तीसरी सबसे बड़ी सम्मान है ना पद्मश्री। उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद है ना पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों सम्मान है दोस्तों, है ना। और ये सबसे सर्वोच्च है वो भारत रत्न होता है। तो इसमें पद्मश्री है वो आया है यहाँ पर। तो इसमें कौन सी जो है प्रथम महिला थी जिनको पद्मश्री सम्मान से है वो सम्मानित किया गया था? तो वो थी दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीमती तीजनबाई जी है दोस्तों। इनको है पहली बार छत्तीसगढ़ की जो पहली महिला थी जिनको पद्मश्री सम्मान से है वो सम्मानित किया गया था दोस्तों, है ना। छत्तीसगढ़ में अगर पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाएगा दोस्तों मुकुटधर, है ना, मुकुटधर पांडे जी है। इनको है पहली बार क्या है वो पद्मश्री से है वो सम्मानित किए गए थे। साथ में छत्तीसगढ़ में सम्मानित जो प्रथम महिला थी पद्मश्री से वो तीजनबाई थी। अगर पूछ दिया अगर छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए अगर प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो हबीब तनवीर जी आ जाएंगे, और महिला में आपका आ जाएगा तीजनबाई, है ना। और इसी प्रकार से पद्म विभूषण में अगर सम्मानित प्रथम महिला बोला जाए तो इसमें भी आपका तीजन भी आएगा, है ना। और पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे दोस्तों वो के आर भूषण थे। इन सभी चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है वो कौन है? श्रीमती फुलबासन यादव, श्रीमती मेहरुनिसा परवेज, श्रीमती तीजन फिर श्रीमती शमशाद बेगम। तो किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों पद्म भूषण सम्मान से? तो ये भी आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्म भूषण से दोस्तों, है ना। पद्म भूषण से सम्मानित जो प्रथम महिला है वो तीजनबाई थी। और अगर प्रथम व्यक्ति की बात किया जाए तो दोस्तों हबीब तनवीर, है ना। पुरुष वर्ग में दोस्तों आपका हबीब तनवीर आ जाएगा प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता। और महिलाओं में श्रीमती तीजन बाई है जो पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था वो कौन? धर्मपाल सैनी, हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे या फिर मुकुटधर पांडे। तो किसको दोस्तों पद्म भूषण सम्मान से है वो छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे जिसको पद्म भूषण सम्मान है वो दिया गया था, तो वो कौन है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हबीब तनवीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री 1976 से नवाजा गया था कौन था? पंडित मुकुटधर पांडे, विनोद कुमार शुक्ल, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे या फिर पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पंडित मुकुटधर पांडे जी है दोस्तों जिसको पद्मश्री है वो 1976 में है वो सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक कौन है? डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर A.T. दाबके या फिर डॉक्टर संदीप दवे। तो कौन चिकित्सक वर्ग जो डॉक्टर है दोस्तों, डॉक्टर है जो प्रथम डॉक्टर वो कौन थे जिसको पद्मश्री सम्मान से वो सम्मानित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर A.T. दाबके जी है जी जो ऐसे पहले डॉक्टर थे, है ना, जिनको पद्मश्री सम्मान से है वो सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार कौन है? धर्मपाल सैनी, पंडित मुकुटधर पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे या फिर श्रीकांत वर्मा। तो यहाँ पर देखिए किसके साहित्यकार पूछेगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम साहित्यकार जिसको पद्मश्री सम्मान है वो मिला है, वो कौन थे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित मुकुटधर पांडे जी हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों पहली बार नोबेल पुरस्कार है दिया नोबेल है ना, पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 1976 में है दोस्तों दिया गया था। तो ये डेट है उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से पद्म श्री प्राप्त प्रथम रंगकर्मी कौन है? सत्यदेव दुबे, हबीब तनवीर, पूनाराम निषाद या फिर गोविंद राम निर्मलकर। तो प्रथम रंगकर्मी के रूप में पूछा गया है दोस्तों, तो किनको दिया गया था यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हबीब तनवीर है दोस्तों, जो तबला वादक है ना, इनको है क्या है आपका प्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करता है वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, लाला जगदलपुरी, केयूर भूषण या फिर कोदूराम दलित। तो किसको है दोस्तों यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से है वो सम्मानित किए गए थे या प्रथम प्राप्त करते हुए थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। विनोद कुमार शुक्ल जी है दोस्तों, है ना, जिसको पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान है वो पहली बार है वो दिया गया था। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा है दोस्तों, ये जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया दोस्तों तब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ स्तर के जो स्टेट लेवल के जो सम्मान है वो शुरू किया गया था। तो उसमें जो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान है दोस्तों, है ना, उनके जो प्रथम प्राप्त करते हुए वो कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल जी है वो हुए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करता है वो कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया, केयूर भूषण, रामेश्वर वैष्णव या फिर पंडित गोपाल मिश्र। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा। जो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान है दोस्तों, है ना, इनके जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? केयूर भूषण जी थे और पंडित रविशंकर शुक्ल जी दोस्तों है ना, अविभाजित मध्य प्रदेश है उसका जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में है दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शित होता है। कब? जैसे 1956 में दोस्तों, है ना, 1956 में है मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रांत से अलग होकर नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो प्रथम बार जो मुख्यमंत्री बना वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी पूछता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिनी माता सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करता है वो कौन है? श्रीमती बिन्नी बाई, श्रीमती तीजन बाई, श्रीमती कोमल जंगिल या फिर श्रीमती फुलबासन यादव। तो यहाँ पर देखिए मिनी माता जो सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करता है वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल से हो जाएगा। श्रीमती बिन्नी बाई जी को दोस्तों पहली बार है वो मिनी माता सम्मान से है वो नवाजा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुंडाधुर सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करता है वो कौन है? नीता डुमरे हॉकी, वीरेंद्र साहू भारोत्तोलक, राजेश चौहान क्रिकेट या फिर आशीष अरोड़ा वॉलीबॉल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गुंडाधुर सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करता थे वो कौन थे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाए दोस्तों। आशीष अरोड़ा जी थे जो वॉलीबॉल प्लेयर थे, है ना, उनको है पहली बार है वो गुंडाधुर सम्मान से है वो सम्मानित किया गया था। तो गुंडाधुर सम्मान है दोस्तों वो खेल से संबंधित क्षेत्र पर है वो दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी थे खेल के क्षेत्र में, है ना, बॉल, तो उनको है गुंडाधुर सम्मान से है वो नवाजा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रधर सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करता है वो कौन है? हेमंत नायडू गीतकार, किशोर अमोनकर गायकी, जमाल रिजवी निर्माता या फिर शेखर सोनी कलाकार। तो किसको दोस्तों यहाँ पर चक्रधर सम्मान से है वो दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चक्रधर सम्मान की जो प्रथम प्राप्त करता थे दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल समझिएगा। किशोर अमोनकर जो गायकी है उनको पहली बार क्या है दोस्तों चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के जो प्रथम प्राप्तकर्ता है वो कौन है? श्रीकांत गोवर्धन, राम भरोसे साहू, कार्तिक राम या फिर पृथ्वीदास वैष्णव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर श्रीकांत गोवर्धन जी जो एक कृषक थे दोस्तों, उनको डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से है वो सम्मानित किया गया था, है ना। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में है वो दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थित है? सरगुजा में, रायपुर में, बस्तर में या फिर रायगढ़ में। तो जूट मिल है दोस्तों वो कहाँ पर स्थापित है ये पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम जूट मिल है ना, वो कहाँ पर है करके पूछा गया। तो इसका जरूर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहन जूट मिल है दोस्तों, है ना, ये जो रायगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया था? महासमुंद में, कोरिया में, दुर्ग में या फिर कबीरधाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रामहेपुर शक्कर कारखाना, रामहेपुर जो शक्कर खाना है दोस्तों भोरम देव तरफ, है ना, भोरम देव के क्षेत्र में, तो वहीं पर रामहेपुर पड़ता है, वहीं पर है दोस्तों पहली बार है जो शक्कर खाना है वो खोला गया था कबीरधाम जिला में। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? राजिम में, धमतरी में, भिलाई में या फिर कोरबा में। तो कहाँ पर इसको शुरू किया गया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का जो प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क है वो कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। भिलाई में पहला सॉफ्टवेयर पार्क है दोस्तों, उसके स्थापना के लिए प्रारंभ है वो किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? धमतरी, सरगुजा, कबीरधाम, रायपुर। तो यहाँ पर बायोटेक पार्क की बात हो रहा है दोस्तों, तो जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। सरगुजा में बायोटेक पार्क है वो बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क है दोस्तों जो सरगुजा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था? अरपा नदी में, हसदेव नदी में, रेणुका नदी में या फिर महानदी में। तो कहाँ पर किया गया था? तो पहली बार जल विद्युत केंद्र, है ना, जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो कौन सी नदी में पहली बार है वो किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी में दोस्तों, है ना। छत्तीसगढ़ में पहली बार जो जल विद्युत परियोजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो कब किया गया था? 1990 में है दोस्तों किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था, रुद्रा बांध में। कौन से बांध में दोस्तों? इसको भी ध्यान में रखिएगा, रुद्रा बांध में है वो, धमतरी जिले में, वहाँ पर महानदी में है वो किए गए थे। जो अभी वर्तमान के समय में क्या है दोस्तों उसको बंद कर दिया गया है। और वर्तमान में जो संचालित जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वो है 1967 में शुरू होते हसदेव नदी पर निर्मित मिनी माता परियोजना है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, अभी वर्तमान में जो संचालित है ना हसदेव नदी पर, वो है जल विद्युत परियोजना की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हो गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो कौन सी नदी में है वो हसदेव नदी पर है वो बना है मिनी माता परियोजना में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में संचालित प्रदेश का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है ना। अभी वर्तमान में, है ना, वर्तमान में जो संचालित जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? मिनी माता जलाशय, बांगो बांध, गंगरेल बांध, रविशंकर जलाशय, कोडार बांध, शहीद वीरनारायण सिंह और पैरी बांध है वो आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में जो संचालित प्रदेश का प्रथम जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र है दोस्तों वो मिनी माता जलाशय है दोस्तों, है ना, मिनी माता जलाशय है। इनकी जो स्थापना है दोस्तों 1967 में हुआ था मिनी माता जलाशय की स्थापना। और इसमें दोस्तों अभी वर्तमान में क्या है, हसदेव नदी पर है, क्या है आपका यहाँ पर जो जल विद्युत उत्पादन है वो किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? रघुजी प्रथम को, व्याकुंजी भोसले को, रघुजी तृतीय या फिर बिंबाजी भोसले को। जब दोस्तों यहाँ पर पहली बार छत्तीसगढ़ में मराठों ने यहाँ पर आक्रमण किया है ना, उसके बाद यहाँ पर अपना राजस्व जो राज है वो स्थापित किया, तो उसके जो प्रथम शासक हुए वो कौन व्यक्ति थे जिनने यहाँ पर प्रथम शासन है वो चलाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंबाजी भोसले जी है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मराठा शासक है वो यहाँ पर हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार शासक कौन थे? कृष्णराव अप्पा, कैप्टन एडमंड चार्ल्स एलियट या फिर महिपत राव दिनकर। तो प्रथम जो सूबेदार शासक हुए दोस्तों मराठा शासन काल में वो कौन थे दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा, महिपत राव दिनकर क्या थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार शासक हुए थे मराठा शासन काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कौन थे? कृष्णराव अप्पा, कैप्टन एडमंड चार्ल्स एलियट या फिर महिपत राव दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा? छत्तीसगढ़ में जो प्रथम जिलेदार थे दोस्तों वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्णराव अप्पा है, ये प्रथम जिलेदार के रूप में है वो शासन व्यवस्था है वो चलाए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन हुए? कृष्णराव अप्पा, कैप्टन एडमंड चार्ल्स एलियट या फिर महिपत राव दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्टन एडमंड दोस्तों, जो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में यहाँ पर पदस्थ हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कृष्णराव अप्पा, कैप्टन एडमंड चार्ल्स एलियट या फिर महिपत राव दिनकर। तो यहाँ पर प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में दोस्तों जो पदस्थ हुए थे वो है आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सॉरी बी बोलता हूँ, ये आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना, चार्ल्स चार्ल्स एलियट है दोस्तों, है ना, चार्ल्स एलियट दोस्तों, है ना, एलियट है, ये क्या है? प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदस्थ थे। और यहाँ पर कैप्टन एडमंड है दोस्तों, वो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में है, सुपरिटेंडेंट के रूप में यहाँ पर आए थे, है ना, कैप्टन एडमंड, लेकिन यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के रूप में चार्ल्स एलियट है वो आए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी? रायगढ़, खैरागढ़, सकती या फिर चागम्भ खा। तो कौन सा देसी रियासत था दोस्तों छत्तीसगढ़ का जिसने पहले बार है दोस्तों भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति, जैसे संविधान के, है ना, यहाँ पर जो पर राजतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था किया गया, तो यहाँ पर, है ना, संविधान बनाया गया, तो उसमें अपनी स्वीकृति देने वाला पहला जो संगठन है वो कौन था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पहला जो रियासत था दोस्तों वो था आपका यहाँ पर रायगढ़, है ना, रायगढ़ जो रियासत था दोस्तों जिन्होंने पहली बार है दोस्तों यहाँ पर क्या भारत संघ में शामिल होने की जो स्वीकृति है वो पहली बार प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920, 20 अप्रैल 1920, 1 जनवरी 1922 या फिर 2 मार्च 1922। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 दिसंबर 1920 को दोस्तों महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन है वो हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक कलिकाल के जो लेखक है वो कौन है? प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक था दोस्तों कलिकाल, इसके जो लेखक है वो कौन है? शरद कोठारी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित सीताराम मिश्र या फिर पंडित बंशीधर शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी है दोस्तों, जो कलिकाल जो छत्तीसगढ़ी नाटक है उनके लेखक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? 1870 में, 1885 में, 1890 में, 1895 में। तो कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण का जो सृजन है वो कब किया गया था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल से 1885 में दोस्तों। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रथम व्याकरण है दोस्तों वो कब किया गया था? 1885 में इसको सृजन है वो बनाया गया था, किनके द्वारा? तो हीरालाल काव्योपाध्याय, है ना, हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा दोस्तों लिखा गया। और इसका जो प्रथम बार प्रकाशन है दोस्तों 1890 में है वो किया गया था दोस्तों, पहली बार प्रकाशन है 1885 में इनके द्वारा इनको लिखा गया और बनाया गया। उसके बाद फिर इनका जो प्रकाशन किया गया था, पब्लिश किया गया है ना समाचार बंद, वो क्या कब किया गया था? 1890 में है वो किया गया था, डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिए, किसके द्वारा किया था? तो ग्रियर्सन के द्वारा है वो किया गया
था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? दान लीला, नित्य प्रवाह, मोर मयारू गांव या फिर गीत माधव। तो किसको दोस्तों यहाँ पर खंड काव्य के रूप में, प्रथम खंड काव्य के रूप में माना जाता है? छत्तीसगढ़ का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, दान लीला दोस्तों, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य के ग्रंथ के रूप में है इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार, एस.एम. शुक्ल, यू.के. सोयल या फिर सत्यानंद मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका एस.एम. शुक्ल है ना। एस.एम. शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे दोस्तों वो कौन थे? मोहन शुक्ल जी थे दोस्तों, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? अरुण शाह, मोहन मरकाम, टी.एस. सिंहदेव या फिर विजय शर्मा, है ना। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, टी.एस. सिंहदेव जी थे दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री। उसके बाद अभी अरुण शाह और विजय शर्मा ये दूसरे नंबर के क्या है, उप मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।